50 से ज़ायद वीडियो बताई जाती है कि नाजेबा वीडियो जो हैं उसके मोबाइल फ़ोन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आखिर एक न एक दिन तो उसको छुरी के नीचे आना ही है। बिल्कुल ऐसे ही कि गुज़िश्ता दिनों जो है हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि लोधरा का एक इलाका है छम कलियार, वहाँ पर एक गवर्नमेंट नॉन फॉर्मल बेसिक सेंटर जो बनाया हुआ था, वहाँ पर एक टीचर ने, एक उस्ताद ने, बल्कि मैं उसे कहूँगा कि एक दरिंदे ने अपने हवस का निशाना बनाते हुए मुतअद्दिद बस्तियों की बच्चियाँ जो हैं उनकी इज़्ज़त को तार तार किया। तो वो जैसे ही वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो वो उस्ताद मुस्तफ़ा नामी जो उस्ताद था वो स्कूल को ताले लगाकर फ़रार हो जाता है। तो आखिरकार आज वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। तो इस वक्त की सूरत हाल मैं आपको बताता चलूँ कि DPO लोधरा हसाम बिन इकबाल साहब ने इस चीज़ का नोटिस लेते हुए सख्ती से के साथ थाना कुरैशी वाला को हिदायत जारी की कि वो मुल्ज़िम जहां भी है उसको गिरफ़्तार किया जाए। तो आखिरकार जो है वो मुल्ज़िम जो है पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। तो DPO हसाम बिन इकबाल का क्या कहना है, उनका इस हवाले से उन्होंने कहा है कि जी हम ऐसे अनासर के साथ सख्ती से निपटेंगे। और क्योंकि ये वीडियो जो है गुज़िश्ता रोज़ वायरल हुई थी, तो असल ये वक़ूआ जो था वो 2018 में पेश आया। तो 5 अक्टूबर को ये वीडियो वायरल होती है, जिसके बाद पुलिस के पास जिस वक्त ये वीडियो जाती है तो पुलिस इस चीज़ का नोटिस लेती है और उस बच्ची की जो उस टीचर के साथ जिसके साथ ये वीडियो वायरल होती है उस बच्ची के वालिद की मुद्दत के अंदर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। तो उसके बाद सूरत हाल ये बनती है कि 4 रोज़ कबल का ये वक़ूआ पेश आया कि जो मुल्ज़िम था वो फ़रार था। तो आखिरकार आज वो मुल्ज़िम पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और पुलिस ने मोबाइल जो फ़ोन है वो ट्रेस कर लिया है और जो वीडियो जो बताया ये जा रहा है कि उस शख्स के मोबाइल के अंदर है। और मुतअद्दिद वीडियो तकरीबन को 50 से ज़ायद वीडियो बताई जाती है कि नाजेबा वीडियो जो हैं उसके मोबाइल फ़ोन में मौजूद है। वो पुलिस के मोबाइल जो है वो पुलिस के पास है और जो हमारी पुलिस के ज़राए से बात हुई है तो उस मोबाइल का जो है वो डाटा चेक किया जा रहा है कि उस मोबाइल से वो वीडियो जो है वो बरामद की जाए ताकि वो वीडियो आगे सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी वीडियो जो है वो वायरल ना हो सके। तो नाज़रीन, इस वक्त की सूरत हाल के वो मुल्ज़िम पुलिस के पास है और हवालात में है और उससे जो तफ्तीश है वो जारी है। और हसाम बिन इकबाल साहब DPO लोधरा का ये कहना है कि हम इस मुल्ज़िम को जो है वो इबरतनाक सज़ा देंगे और इसको एक मिसाल बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट लोधरा के लिए कि ताकि आइंदा जो है ऐसा घिनौना वाक़या जो है वो किसी भी स्कूल या कॉलेज के अंदर पेश ना आए। तो बताया ये जा रहा है कि आज जो हमारी अभी कुछ देर पहले अपने ज़राए से मालूम हुआ कि उस स्कूल के नज़दीक के जितने भी स्कूल हैं उनके जो प्रिंसिपल हैं वो फ़रार हो चुके हैं। वो स्कूल को ताले लगाकर जा चुके हैं अपने स्कूलों को कि ताकि हमारे स्कूलों पर भी जो है वो रेड ना हो सके पुलिस का। इसका मतलब है कि दाल में वहाँ पर भी कुछ काला नज़र आता है कि जो वो लोग जो हैं वो अपने स्कूलों को ताले लगाकर फ़रार हो चुके हैं। तो इस वक्त की जो है सूरत हाल है कि बाकी जो बताया ये जा रहा है कि उसके साथ 4 मुल्ज़िम जो हैं वो और भी थे जिनकी तलाश के लिए पुलिस जो है वो मुतअद्दिद जगह पर जो है वो छापे मार रही है। तो नाज़रीन, बात ये है कि अगर
ऐसे वाक़यात हमारे ऐसे इदारों में होने शुरू हो चुके हैं जो कि एक तालीमी दरसगाह है, एक तालिब इल्म को जो है उनका मुस्तकबिल संवारने के लिए तालीम दी जाती है। तो नाज़रीन, अगर ऐसे स्कूलों के अंदर इस तरह की तालीम अगर बच्चों को दी जाएगी तो वो कल को मुआशरा जो है वो किस अंदाज से परवान चढ़ेगा, वो उन बच्चों का, उन बच्चियों का मुस्तकबिल कैसा होगा, इसके बारे में कोई नहीं सोच सकता। तो नाज़रीन, कल हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर ये चीज़ बताई थी कि वो बच्ची जो है वो अपने ससुराल से गायब हो चुकी थी, कि ससुराल वालों ने उसको घर से निकाल दिया था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो हमें अभी इतला जो मिली है, वो बच्ची बहावलपुर में ही अपने किसी रिश्तेदारों के यहाँ मौजूद है और वो महफूज है। तो ये सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त की सामने आ चुकी है। तो अब देखना ये है कि DPO हसाम बिन इकबाल साहब जो हैं वो कहाँ तक मुद्दई हजरात जो हैं उनको इंसाफ फराहम करने में कामयाब होते हैं। तो क्योंकि इस वक्त पुलिस के बहुत ज़्यादा जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ लोगों के ऊपर रेड जारी हैं, पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। लेकिन साथ साथ ये अभी जिस वक्त मेरी बात होती है लड़की के वालिद के साथ, तो उसका कहना ये है कि मेरा एक भांजा है, उसको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है, तो वो बच्चा जो है वो लड़का बेगुनाह है। अब ये तो पुलिस ही तफ्तीश करके बता सकती है क्या वो लड़का वाकया ही बेगुनाह है या इस मामले के अंदर उसका कोई हाथ है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल आपकी हो चुकी है, क्योंकि ये वाक़या आज का नहीं था, 2018 से ये वाक़या है। अगर ऐसे ही अनासर हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर मौजूद होंगे तो हमारे बच्चे और बच्चियां जो हैं वो किस अंदाज के साथ तालीम हासिल कर सकते हैं। अगर ऐसे वाक़े होते रहे तो कौन से वो शरीफ ख़ानदान होंगे, शरीफ लोग होंगे जो अपनी बेटियों को जो हैं ऐसे स्कूलों में दाखिल करवाएंगे और उन बच्चियों का मुस्तकबिल क्या होगा। नाज़रीन, ये थी आज तक की आपके साथ अपडेट जो हमने शेयर करनी थी। इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।